एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके। फिजिकल के साथ ही मेडिकल है, तो कुछ पॉइंट्स देखिए आपको ध्यान रखने हैं कि मेडिकल में क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहली सावधानी तो ये है कि डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जो फिल करने के लिए दिया जाएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहली बार मेडिकल में जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पिछली बार फिट हो गए थे, कुछ ऐसे भी हैं जो पिछली बार अनफिट भी हो गए थे। तो डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है और डिक्लेरेशन फॉर्म में किस तरीके से जानकारी देनी है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट्स के लिए कि कहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म में एक सही जानकारी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, कैसे उसको छुपाना है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म, the candidate must make the statement required below prior to his her medical examination and must sign the declaration appended there to his her attention is specially drawn to the warning contained in the note below। कि इसमें गलत जानकारी देने पर भी आपके खिलाफ सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो गलत जानकारी देना है, देना पड़ेगा कहीं कहीं। यदि सही दे दिया तो आप बाहर हो जाएंगे। कौन-कौन सी है वो जानकारी, उसके बारे में बात करते हैं। क्या पूछा जाता है आपसे? देखिए, आपसे यहाँ पे रोल नंबर आपसे माँगा जाएगा, रोल नंबर आपको देना है, नेम आपको देना है, डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको करेक्शन करवाया जाता है। हमारे पास आते हैं आप चेकअप के लिए कि आप जो जानकारी देते हैं वो उसमें यदि कोई प्रॉब्लम है, हो सकती है, तो उसके लिए आपको करेक्ट कैसे करना है, क्या जानकारी देनी है, कौन-सी छुपानी है, वो सब बताया जाता है। तो अभी सारा काम जल्दी हो रहा है देखिए, और कैंडिडेट्स जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कहीं मैं बाहर नहीं हो जाऊँ। अब देखिए, दमा की शिकायत सबसे पहला पॉइंट है इसमें। आपको क्या करना है यहाँ पे, नो कर देना है कि यदि आपका प्रॉब्लम कभी हुआ भी है थोड़ा बहुत, कि कभी इन्हेलर वगैरह का यूज़ किया है आपने, तो भी देखिए यहाँ पर यस आपने कर दिया, तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। मिर्गी के दौरे, अब देखिए मिर्गी का दौरा जिसको आता है वो भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, और मिर्गी के दौरे आपको ट्रेनिंग के दौरान भी यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो गई तो भी आपको बाहर कर दिया जाता है। तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको है, ऐसी स्थिति में आप यदि यहाँ यस कर दिया आपने, यस कर दिया, तो आपसे पूरा रिकॉर्ड माँग लिया जाता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ था, कैसा हुआ था, कब हुआ था, और आपको ये लगता है कि कभी दौरा आया हो और वो मिर्गी का नहीं है, तो आप नो कर सकते हैं। आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना कि आपने एक बार यस कर दिया, उसके बाद उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, फिर नो करते हैं, वो भी आपके लिए परेशानी हो जाती है। गर्दन तथा कमर का दर्द या इनकी सर्जरी, अब गर्दन का और कमर का दर्द, आप लोग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको निश्चित रूप से होगा, उसको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। सर्जरी किसी प्रकार की आपकी हुई है, गर्दन की, कमर की, कोई बोन की हुई है, इस तरह कोई सर्जरी हुआ है, आपके पास पेपर्स हैं, आप पेपर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपकी सर्जरी पुरानी सर्जरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्जरी आपका है तो कोशिश ये करना कि सर्जरी की बजाय उसको चोट बताने की कोशिश करना, आप बच जाएंगे। मादक पदार्थों के सेवन के लिए इलाज या अस्पताल में भर्ती है, ऐसी स्थिति जनरली होती नहीं है आपकी एज में, और यदि है तो आप इसको डिस्क्लोज करना है आपको। पैरों में दर्द, अब पैरों में दर्द में देखिए कई बार क्या होता है कि जो आपका फिजिकल एक्टिविटी की वजह से दर्द होता है, उसको कैंडिडेट्स हमारे पास भी आते हैं, यस कर देते हैं, तो वो नॉर्मल दर्द है। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी तरह का कोई आपको क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है, उसके लिए पूछा गया है, तो नो कर देना है इसमें। जोड़ों में सूजन दर्द, अब जोड़ों में सूजन, पानी भर जाना, अन्य कोई शिकायत, इन जोड़ की सर्जरी, वो भी आपकी एज में नहीं होती है। कुछ कैंडिडेट्स को लिगामेंट वगैरह की सर्जरी हुई रहती है, तो वो सामने आ जाता है। हड्डी का जोड़, घुटना, कंधा, कोहनी, कलाई इत्यादि की सर्जरी दूरबीन द्वारा भी सम्मिलित है इसमें। तो ऐसी कोई सर्जरी आपकी हुई है, आपके पास पेपर्स हैं, ओके, देखिए गलत जानकारी भी हमने दे दिया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। एक्स सर्विसमैन जो हमारे हैं, उनका रिजल्ट रुक जाता है कई बार इस डिक्लेरेशन फॉर्म की वजह से। कैसे रुक जाता है वो भी बताएंगे आपको। घुटने या अन्य जोड़ का नहीं खुलना या निकल जाने का आभास होना, तो आपका पूरी तरीके से खुल रहा है। बेहोशी या गश खाकर गिर जाना कभी कभी होता है, बहनों के साथ ये प्रॉब्लम हुई रहती है कभी, तो एक दो बार ऐसा हुआ है तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। बता दिया आपने तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आप
के कुछ डायग्नोसिस आपके एक्स्ट्रा किया जा सकता है। एक देखिए 10 नंबर पॉइंट जो इसमें है, लेजिक, लेजर, कॉन्टूरा इस तरीके का करवा के बहुत सारे कैंडिडेट्स भर्ती होते हैं, अलाउ नहीं है, लेकिन आपने यहां पर यस कर दिया तो आप पकड़े गए, तो वो काम नहीं करना। टोटल कितने कॉलम है, कौन कौन सी जानकारी, अब देखिए नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस आपको निश्चित रूप से नहीं होगा, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस होगा तो आप आंखों में ही आप पकड़े जाएंगे। सिर की चोट, खोपड़ी की हड्डी की टूट फूट तथा इनके कारण बेहोशी या सर में दर्द इत्यादि। बचपन में कोई चोट लगा है, स्टिचेस भी आए हैं, देखिए बड़ा चोट का निशान है तो उस स्थिति में एमआरआई आपका किया जाता है, वो तो चोट तो मेडिकल अफसर खोज लेते हैं। छोटा चोट का निशान है तो उसके लिए आपको यहाँ पर नो कर देना है, यस करने की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन, मदिरा का या मादक पदार्थों के सेवन अथवा अन्य दिक्कतों के इलाज, यदि ऐसा कुछ हुआ है कभी, अब डिप्रेशन वाले हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद ही अपना निशान लेके जाते हैं, वो हाथ पे जो कट लगाए हुए हैं और वो खुद से डिस्क्लोज कर देते हैं। हाथ पे अपने कट लगाए हुए हैं, उसके लिए भी आपको बताया जा चुका है पहले कि आप एक्सीडेंटल कट बताने की कोशिश करें उसको। अनियमित दिल की धड़कन, कई बार हमारे पास आते हैं कैंडिडेट्स, इसमें यस कर देते हैं, पूछा क्यों किया, कैसे आपको लगता है कि जब मैं दौड़ता हूं तब मुझे लगता है कि मेरी धड़कन बढ़ गई, सभी की बढ़ जाती है, नो कर देना है इसमें। क्या कभी निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा गया, सेवारत कर्मचारियों के लिए या पहले किसी चिकित्सा जांच में अयोग्य रहे। अब पिछली भर्ती में आप अनफिट हो गए हैं, अभी तक उनके पास देखिए ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करें, तो आने वाले कुछ समय में तो ऐसा हो जाएगा कि आप यदि एक बार अनफिट हो गए हैं तो वो रिकॉर्ड उनके पास रहेगा, लेकिन अभी तक नहीं है। आप डिस्क्लोज कर देते हैं तो वो पॉइंट सामने आ जाता है। आप री मेडिकल में फिट हो गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स सर्विसमैन हमारे जो हैं वो देखिए, जो डिस्चार्ज आपका मेडिकल कैटेगरी है शेप 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लो मेडिकल कैटेगरी में आप डिस्चार्ज हुए हैं और यहाँ पर आप यस नो कर रहे हैं, सॉरी, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इसकी वजह से आपका रिजल्ट रुक जाता है। तो आपको अपनी जानकारी सही देनी होगी, क्योंकि आपने गलत जानकारी दे दिया, वो रिकॉर्ड आपका रहेगा, डिस्चार्ज बुक आपकी वहां रहेगी सामने। हेपेटाइटिस, अब लीवर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, यस है तो परेशानी हो जाएगी। कभी ट्रीटमेंट चला है तो उसको आप छुपा सकते हैं। पीलिया, जॉन्डिस हुआ है कभी, ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपके परिवार में किसी को कुष्ठ रोग है, नो कर देना है। आंतों में रुकावट या अन्य कोई पुरानी बार बार होने वाली आंतों की बीमारी। अब देखिए अपेक्षा आपसे की जाती है कि आप इसमें सही जानकारी दें। इस फॉर्म में गलत जानकारी देने पर भी सर्विस एक्ट एंड रूल्स के तहत कार्रवाई आप पे की जा सकती है। वो चेतावनी नीचे दी गई है, उस पर सिग्नेचर होगा आपका। पित्ताशय की दिक्कत या पथरी, एक किडनी की कमी या किडनी की कोई अन्य दिक्कत, मूत्रवाहिनी या मूत्राशय की कोई सर्जरी या कोई भी अन्य कोई दिक्कत, तो यहां पर देखिए जिस तरीके से कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमें अनफिट दे दिया, पॉइंट दे दिया, रीमेडिकल दे दिया, मेरा किडनी स्टोन का सर्जरी हुआ था, मेरा अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ था, हार्निया का सर्जरी हुआ था, तो वो इसीलिए दिया जाता है रूल आउट करने के लिए कि कोई ऐसा प्रॉब्लम तो आपको नहीं है, और यदि ऐसा है तो आप भर्ती नहीं हो सकते। कोई भी फ्रैक्चर अपने आप या सर्जरी से जुड़ने वाला यदि आपका हुआ है तो आपको वहां पर डिक्लेयर करना है। अब नॉर्मल फ्रैक्चर है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा फ्रैक्चर हुआ है तो वो आपको बताना पड़ेगा। थायराइड की दिक्कत या इसके लिए किया जा रहा इलाज अब चल रहा है आपका, आप डिक्लेयर कर देते हैं तो वो पेपर्स आपको प्रोड्यूस करने होंगे, सामने दिखानी होंगी वो चीजें। कोशिश ये करनी है कि कम से कम डिस्क्लोज करने की कोशिश की जाए कि जो इलाज हो चुका है और अब आप पूरी तरीके से फिट हैं, तो वहां पर डिक्लेयर करने की जरूरत आपको नहीं। पेशाब में शक्कर, प्रोटीन या रक्त, तो वो तो पेशाब की जांच हो जाएगी, इसलिए आप इसमें नो कर देना। आपकी जांच जो हो रही है उनके सामने, उनकी लैब में, उसमें यदि वो चीज आ रही है तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। कान के पर्दे में छेद या बाहरी बहाव, अब आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने चेकअप करवाया है,
कान के पर्दे में छेद है, बहुत हल्का-सा छेद है, बड़ा छेद है, दिखाई दे जाएगा उनको, हल्का छेद है जो कि आपको एंडोस्कोपी से दिखाई देता है, लेकिन उसको हम देखते हैं कि वो छुप जाता है कई बार या कई बार ये भी होता है कि हील अप हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको वहाँ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। Any history of taking treatment under alternative medicine system like homeopathy, Ayurveda, यूनानी सिद्धा, नेचुरोपैथी एक्सेट्रा एंड फॉर व्हाट? किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट, अब नॉर्मल ट्रीटमेंट आपने लिया है तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, लंबा ट्रीटमेंट चला है, किस प्रॉब्लम का चला है, मेडिकल पेपर्स आपके पास हैं या नहीं है, यस आपने कर दिया, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेडिकल पेपर्स आपके पास होना चाहिए। किसी भी दवाई का सेवन, अब नॉर्मल जो दवा का सेवन लिया जाता है बुखार, जुखाम इस तरीके का, उसके लिए कोई बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। कोई भी अन्य बीमारी सर्जरी अस्पताल में भर्ती जो ऊपर वर्णित नहीं है, जैसे किसी का पाइल्स का सर्जरी हुआ है, 6 महीना हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीना नहीं हुआ है, उस स्थिति में आप यदि यहाँ ये कहते हैं कि मेरा सर्जरी हुआ है, कब हुआ था? आप ये बता देते हैं कि मेरा 6 महीने हो चुके हैं, यानी 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, मेडिकल पेपर्स आपके पास हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिट होंगे। लेकिन वो ड्यूरेशन यदि नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में आप अनफिट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? पेपर्स आपके हैं और ड्यूरेशन पूरा हो रहा है, आप यस कर दीजिए, अन्यथा आप कोशिश करें कि उसको हाइड करने की कोशिश करें। फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए, क्या आप गर्भवती हैं, ये डिक्लेरेशन तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनसे लिया जाता है फिजिकल के समय, और मेडिकल के समय भी लिया जाता है। अब तो दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो पहले फिजिकल में ही उनसे डिक्लेरेशन लेके उनको टेम्पररी अनफिट कर दिया जाता है और उनको टाइम दे दिया जाता है। तो वो यहाँ पर तो यस नो करना होगा। और अनियमित महीना मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो यदि इर्रेगुलर है तो वो भी आपको जानकारी देनी होती है। एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज यदि है तो वो भी बताना पड़ेगा। क्या जांच में कुछ अनियमित पाया गया, वो जांचें उनके पास हैं, वो अपने आप उसको देख लेंगे, आप नो कर दीजिए। क्या आपको कोई ऑपरेशन हुआ है किसी तरह का, जैसे जो ब्रेस्ट वगैरह का, इस तरह का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सिस्ट था, इस तरह कुछ था, तो वो आपको यहाँ डिक्लेयर करना होता है। मेडिकल पेपर्स आपके पास हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी आप पूरी तरीके से फिट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपके स्तन में कोई गांठ या कोई बहाव है, इस तरीके का जानकारी आपको देनी होती है। अब आपके यहाँ सिग्नेचर हो जाते हैं। सिग्नेचर के बाद देखिए एक इसका पार्ट और रहता है फॉर्म का, वो क्या है? फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंसर्निंग योर फैमिली। आपको अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ डिटेल्स देनी होती हैं, जो कई बार यहाँ पूछा भी जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता। क्या डिटेल्स हैं? तो वो है फादर का एज, मदर का एज, और इफ लिविंग और स्टेट ऑफ हेल्थ। फादर का एज यदि उनका डेथ हो गया है, डेथ का कोज क्या था, मदर, ब्रदर्स, और ब्रदर्स के बारे में वही जानकारी। उसके बाद मदर यदि डेथ डेथ कर गई हैं तो किस रीजन से डेथ हुआ, कब हुआ, वो सब जानकारी। सिस्टर्स के लिए वो पूरी जानकारी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आफ्टर हैविंग फुल्ली अंडरस्टूड ऑल अबव मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, आई डिक्लेयर दैट ऑल द अबव आंसर्स टू द बेस्ट ऑफ माय बिलीफ एंड नॉलेज, पूरा इसमें दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि यदि मैं इसमें कोई गलत जानकारी देता हूं और वो बाद में पाया जाता है कि गलत जानकारी दिया, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सिग्नेचर है यहाँ पे, और डेट, प्लेस, ये आपको फिल करवाया जाता है। और उसके बाद जो किसके प्रेजेंस में प्रेसिडिंग ऑफिसर जो हैं उनका भी यहाँ पर सिग्नेचर होता है। तो इसमें देखिए जानकारी इस तरीके से देना है, थोड़ा सा स्मार्टनेस यहाँ पर दिखानी है आपको, कि पूरी तरीके से यदि आपने सही जानकारी दे दी तो आप, अब लेजर आपने करवाया है जो कि अलाउ नहीं है। हम बार-बार आपको वीडियोस में बताते हैं कि लेजर अलाउ नहीं है, लेजर, लेजिक, कॉन्टूरा कोई भी अलाउ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर बता देते हैं तो क्या आप फिट हो पाएंगे? जाहिर-सी बात है, नहीं फिट हो पाएंगे। तो आप फॉर्म को अच्छे से पढ़ना है, आपको इसको देखना है, कौन-सी जानकारी आपको देनी है, कौन-सी नहीं देनी है, वो सब चीज़ें ध्यान रखते हुए डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। आपको कोई डाउट रहता है, आप वहाँ पर जो स्टाफ प्रेज़ेंट रहता है, उनसे आप पूछ सकते हैं इसके बारे में।
तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और डिक्लेरेशन फॉर्म को ध्यान से फिल करना है कि उसकी वजह से कहीं परेशानी ना हो जाए। जय हिंद।